अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहू ने मरने से पहले अपने सास ससुर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिखा, बल्कि उनकी तारीफ लिखकर दुनिया को रुला दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की दुनिया में जहां अक्सर ससुराल पर आरोपों की खबरें सुनने को मिलती है, वहीं कानपुर से आई एक आखिरी चिट्ठी ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। रिपोर्टों के अनुसार कानपुर के रहने वाली निक्की उर्फ वैष्णवी लंबे समय से रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया था कि उसे सहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन इस घटना में सबसे ज्यादा लोगों को जो सबसे ज्यादा भावुक किया, वह उनकी आखिरी चिट्ठी थी। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था? दोस्तों, जब किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी पल आता है ना, तब वह झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखता। उस समय उसके दिल में जो होता है वही कागज पर उतरता है। और निक्की की चिट्ठी में ना गुस्सा था, ना किसी के लिए नफरत, बल्कि उन्होंने अपने पति, अपने सास ससुर और अपने पूरे परिवार के लिए प्यार और सम्मान के ही शब्द लिखे। उन्होंने लिखा कि ऐसा ससुराल बड़े नसीब वालों को मिलता है। जरा सोचिए, आज जब छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, जब लोग एक दूसरे को दोष देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते, तब एक बहू अपनी आखिरी चिट्ठी में अपने ससुराल की तारीफें लिख रही थी। यह पढ़कर शायद हर किसी का दिल भर आया होगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दर्दनाक है। रिपोर्टों के अनुसार निक्की अपनी बीमारी के असहनीय दर्द से परेशान थी। कई बार हम किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान देखकर सोच लेते हैं कि वह खुश है, लेकिन उसके अंदर कितना दर्द चल रहा है, यह कोई भी नहीं जानता। कई लोग चुपचाप अपनी तकलीफें सहते रहते हैं। वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते। वे अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। और कभी कभी यही चुप्पी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह हम सबके लिए एक सीख है कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है, तो सिर्फ दवा देना ही काफी नहीं है। कई बार इंसान को दवा से ज्यादा किसी अपनों की साथ की जरूरत होती है। एक प्यार भरा हाथ, एक हौसला देने वाला शब्द और एक विश्वास किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस घटना में पुलिस जांच कर रही है और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार निक्की ने अपने सुसाइड नोटों में किसी पर भी आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसलिए हमें इस घटना को सनसनी की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदना के साथ देखना चाहिए। अतः मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि निक्की की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। और हम सब इस घटना से एक बात जरूर ही सीखें कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपनों की खामोशी को भी सुनिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरी चीख आवाज नहीं करती। धन्यवाद।